एग्जाम्पल नंबर 8 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12। ये है पेज नंबर 4.12 ऑफ आरडी। इसमें नोट करें, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर a circular wire of radius 7.5 centimeter is cut and bent so as to lie is cut and bent so as to lie is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop, so as to lie along the circumference of a hoop whose radius, hoop का मतलब होता है सर्कुलर पाथ, along the circumference of a hoop whose radius is 120 centimeter, whose radius is 120 centimeter, full stop. Find in degrees the angle, find in degrees find in degrees the angle which is subtended at the center of the hoop. Find in degrees the angle which is subtended at the center of the hoop, at the center of the hoop. At the center of the hoop. ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ इन्होंने क्या दिया है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप। ठीक, तो एक कोई वायर था जिसका रेडियस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप। ठीक है, तो देखते हैं। आप ये देखो, एक सर्कुलर वायर था ऐसे। सर्कुलर वायर का मतलब एक वायर जो एक सर्कल की शेप में घुमा हुआ था पहले से। ठीक, यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं। इन्होंने बोला अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर था। तो शुरुआत में मैं इसको देखता हूँ कि ये मेरे को दे रखा है सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर का रेडियस दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, इसका आर 7.5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस दे रखा है। अब इस सर्कुलर वायर को, इस सर्कुलर वायर का जो बाहर से ये पूरा का पूरा इसकी सर्कुलर वायर की लेंथ है वो क्या होगी, वो इसका सरकमफ्रेंस ही तो होगा। इसका जो सरकमफ्रेंस है वही तो इसकी लेंथ होगी। तो मैं ये लिखूंगा सरकमफ्रेंस ऑफ दिस circular circumference of this circular wire is equal to 2 pi r। 2 pi r तो आप लिख दीजिए 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 7.5, तो कितना हो गया 7.5 इंटू 2 हो गया 15, तो 15 पाई
सेंटीमीटर। अभी इसको पाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा कि अब ये जो सर्कुलर वायर है ना, अब इस सर्कुलर वायर को काट दिया जाता है। इस सर्कुलर वायर को काट दिया, और काटने के बाद इसको एक दूसरा एक दूसरा हुप है, हुप क्या होता है, सर्कुलर पाथ, उस पर इसको फैला दिया गया, उसके सरकमफ्रेंस के अलोंग इसको बिछा दिया गया। कैसे, आप ये देखिएगा कि अब एक दूसरा एक हुप दे रखा है ये, और ये जो सर्कुलर वायर है इसको मैंने काट दिया, काट के इसको हमने खोल दिया, तो ये बड़ा एक लेंथ हो गई वायर की। तो उसको हमने मानो कि यहां से लेकर और यहां तक इसको वायर को बिछा दिया, वायर को यहां से यहां तक मैंने ऐसे बिछा दिया। अब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 15 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और अब ये इस रूप के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको मैंने थीटा मान लिया, और ये जो सर्कुलर हुप है इसका रेडियस 120 सेंटीमीटर है, इसके रेडियस को बोल दीजिए कैपिटल आर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर मैं ऑलरेडी ले ही चुका हूं। तो हम ये कहेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मुझे तो थीटा निकालना है तो थीटा ही निकालेंगे। एल कितना है 15 पाई अपॉन, एल तो हो गया 15 पाई, और आर कितना है 120। ठीक है, तो ये 15 8 जा 120 होता है, तो ये हो गया पाई बाई 8 क्या, रेडियन। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर जो फॉर्मूला है उसमें जो हमारा थीटा है, जो एंगल होता है, वो एंगल हमेशा रेडियन में ही होता है। तो ये हमारे पास रेडियन में आ गया। लेकिन उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा है फाइंड इन डिग्रीज, तो डिग्रीज में बताना है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं ये जानता हूँ d अपॉन 90 इज इक्वल टू होता है 2r अपॉन पाई। तो ये रेडियन में तो है, r रेडियन मेजर दे रखा है, तो r तो मेरे पास है, मुझे d निकालना है। तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू आर। तो इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये r है, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 8 डिग्रीज, पाई से पाई कट गया, 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 जा 16, और 18 माइनस 16, 8 2 जा 16, और 18 माइनस 16 हो गया 2, 2 0 20, अगेन 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 हो गया 4, 4 0 40, 8 5 जा 40, तो 22.5 डिग्रीज, 22.5 डिग्रीज। अब डिग्रीज को कभी भी ऐसे पॉइंट्स में नहीं लिखते, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, वही काम जैसा हम कन्वर्ट करते आए हैं डिग्री को, फिर मिनट और सेकंड में उसकी छोटी सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इधर लिख रहा हूं 22 डिग्री एंड 0.5, 0.5 डिग्री है। अब डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 60 सेकेंड्स, पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 30 जा, तो 22 डिग्री 30 मिनट। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, बताइए दीपांशी, भव्या, आस्था, अर्जुन, अनुभव, क्लियर है सभी को कि नहीं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, बहुत सही। इसके बाद आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, the moon's distance from the earth is 3,60,000 kilometers. 3,60,000 kilometers, and its diameter subtends an angle of
and its diameter subtends an angle of 31 minute at the eye of the observer. 31 minute at the eye of the observer. At the eye of the observer, full stop. Find the diameter of the moon. Find the diameter of the moon. Find the diameter of the moon. अब देखिएगा, इस क्वेश्चन की फिगर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा और आसान लगेगा आपको क्वेश्चन. देखिए, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर्स. तो अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है वो 3,60,000 किलोमीटर्स है. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं मून बनाता हूँ. मून बनाऊंगा सबसे पहले. तो ये सोचिए कि ये मून हो गया और यहाँ पर अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है. ये ऑब्जर्वर कोई भी हम हैं. तो अगर मून से हमारी दूरी देखी जाए या मून के कंपैरिजन में हमारा साइज देखा जाए तो डॉट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज. मतलब हम अगर मून से हम जैसे कोई एक इंसान है तो मून से अगर किसी इंसान को देखने की कोशिश करी जाए तो वो शायद मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा, इतना छोटा चींटी के बराबर. तो वो एक पॉइंट साइज इमेज की तरह हो गया. तो द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. इसका डायमीटर ये हो गया. ये मून का डायमीटर हो गया. ये मून का डायमीटर हो गया. तो आप ये देखिए कि जब इतने ज़्यादा डिस्टेंस की बात करी जाती है, जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस की बात करी जाती है तो आप ये देखिए कि ये जो डायमीटर है ये डायमीटर उतना बड़ा नहीं होगा. ये डायमीटर उतना बड़ा नहीं होगा मून का जितना कि ये लेंथ जितना बड़ा है. ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो गया एक तरह से आप ये समझिए कि ये जो डायमीटर है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ये कह सकते हो कि ये कर्व्ड भी अगर आप बनाएं तो आप ये कहेंगे कि इस डायमीटर में और इस हल्के से कर्व में कोई खास अंतर नहीं है. ठीक. और यहाँ पर डायमीटर, ये जो आई है ऑब्जर्वर की, मैं लिख रहा हूं इधर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर्स आई. तो आई जो ऑब्जर्वर की है वहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 31 मिनट. तो ये हो गया 31 मिनट, ये एंगल बन रहा है यहाँ पर. तो ये 31 मिनट का मतलब क्या है? 31 मिनट का मतलब ये है कि बेटा 60 मिनट का 1 डिग्री होता है. 60 मिनट का 1 डिग्री, वो 1 डिग्री भी नहीं है. मतलब जो एंगल है वो भी बहुत कम बन रहा है. तो उतने छोटे से एंगल के लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी टेकन एज दिस कर्व्ड लाइन. मेरी बात समझ में आ गई? यस सर. बताइए बाकी बच्चों को क्लियर है? सर एक बार दोबारा बता दीजिए. हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ. हम ये कहेंगे कि जब हम बहुत लंबी दूरी पर हैं, कि यहाँ पर हम तो अर्थ पर खड़े हुए हैं, है ना, हम ऑब्जर्वर हैं, हम मून को देख रहे हैं, तो हम तो अर्थ पर खड़े हुए हैं. तो हमसे मून 3,60,000 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर है. तो इतनी दूर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो डायामीटर है वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो उस स्ट्रेट लाइन को आप हल्का सा अगर कर्व्ड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये कहेंगे कि इतनी ज़्यादा दूरी है और फिर ये जो एंगल है ये इतना ज़्यादा छोटा है कि छोटे से एंगल के लिए ये जो लेंथ है इस लेंथ को एक कर्व्ड लेंथ भी माना जा सकता है. तो आप डायामीटर के तौर पर ये कर्व्ड लेंथ मान सकते हैं. उससे होगा क्या? उससे आप ये देखिए उससे होगा क्या कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल एक्ट लाइक रेडियस ऑफ दिस सेक्टर. ये सेक्टर बन गया. ये ऐसा हो गया कि जैसे एक बहुत बड़ा सर्कल हो और उस सर्कल का एक छोटा सा सेक्टर बन गया ये.
तो वही मुझे चाहिए होता है सेक्टर। देखो यहाँ पर भी मुझे सेक्टर ही चाहिए था, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये जो डायमीटर है ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। L इज इक्वल टू डी, L इज इक्वल टू, बल्कि आप लिख दो डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, तो ये जो L है ये हो गया, और ये जो इसका डिस्टेंस है इट विल बी ट्रीटेड एज रेडियस। तो R इज इक्वल टू 3,60,000 किलोमीटर। बताइए क्लियर है कि नहीं? समझ गए भाई, ये एक सेक्टर ही तो बन गया। तो ये जो इसका डिस्टेंस है ऑब्जर्वर से, यानी कि अर्थ पर ही तो खड़ा होगा ऑब्जर्वर, तो अर्थ से मून का डिस्टेंस 3,60,000 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन डायमीटर जो है, इसको मैं कर्व लाइन मान सकता हूँ। तो ये हमारा डायमीटर जो है ये एल हो गया, जैसे कि लेंथ ऑफ आर्क होता है, और ये आपका थीटा हो गया 31 मिनट। बताइए क्लियर है कि नहीं? समझ गए? बताओ बेटा, शुभांगी, विदुषी, रोहन, पार्थ, क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? चलूं आगे? अनुभव, अर्जुन, आस्था, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अनुभव बताओ। यस सर। समझ गए? कृति, दिवस? Yes. यस सर। ओके, तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे को यहाँ पर एल निकालना है। तो ये जो 31 मिनट दे रखा है ना, सबसे पहले मेरा काम ये है कि इस 31 मिनट को मैं किसमें कन्वर्ट करूँ? रेडियंस में। तो रेडियंस में करते हैं अभी इसको कन्वर्ट। ये वाला मिटा रहा हूँ पोर्शन। तो यहाँ पर हमारा L इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, R इज इक्वल टू 3,60,000 किलोमीटर्स, और थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट। मिनट को पहले कन्वर्ट करो डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा? 31/60 डिग्री। ठीक है, 31/60 डिग्री हो गया। अब इसको करेंगे रेडियन में कन्वर्ट। तो रेडियन में कैसे करते हैं कन्वर्ट? साइड में लिखकर देख लीजिए, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो ये मेरे पास डिग्री में है, यानी कि d दे रखा है, तो r निकालना है। r क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू d/180 इंटू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा d, ये वैल्यू है 31/60, तो पाई/180 मल्टीप्लाइड बाई 31/60, ये हो गया। अभी इतना ही करके छोड़ दीजिए। 31 पाई अपॉन 18 6 108 होता है, 10800। 31 पाई अपॉन 10800, इतना कर दिया हमने। ठीक, अब मेरे पास ये आ गया एंगल, हमारा आ गया रेडियन में। अब मैं कहूँगा कि थीटा is equal to L upon R, it implies that L is equal to R into theta. तो L is equal to R कितना है? 3,60,000। 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना है? 31 पाई अपॉन 10800। 18 6 108, और आगे 2 0 लगा दो, और 18 2 36, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 0 से 2 0 काट दो, फिर 2 3 6, और 200 200। अच्छा, तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 3100 पाई अपॉन 3 किलोमीटर, क्योंकि जब मैंने R किलोमीटर में लिया है तो फिर मेरा लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क, ये भी हमारा किलोमीटर में ही आएगा। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक समझ गया बेटा? बताओ। यस सर। Yes, sir. सर। यस ठीक सर। है, चलिए जी, अब इधर कर रहा हूं मैं।
अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब आपको इसको थोड़ा बहुत बस डिवाइड वगैरह करके देखना है। तो L इज इक्वल टू 3100 मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना है 22/7 और यहाँ पर 3 है। तो बस डिवाइड तो किसी से ये हो नहीं रहा, तो इसको फिर आप मतलब पूरा पूरा डिवाइड करके देखिए। मैं कैलकुलेटर से करके देख रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। तो सीधा लिख रहा हूँ, 3100 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 21, 3247.62। 3247.62 किलोमीटर। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? सभी को Yes, sir. क्लियर? चले आगे? हाँ, चलो जी ठीक है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखूंगा। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं पानी पी रहा हूँ जरा। अच्छा, सभी बच्चे ये बता दो कि अभी सेट्स की एक्स्ट्रा क्लास आधे मतलब 7 बजे रख लूँ, 6:30 बजे तक ये क्लास होगी, फिर उसके बाद 7 बजे रख लूँ वो क्लास, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? Yes, sir. है ना, आधे घंटे का गैप रखूंगा बस बीच में, 7 बजे से रख लूंगा। बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir, no problem. No, sir. ओके, बस 1 मिनट रुकिए, अभी आगे कर रहा हूँ कंटिन्यू। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल 14। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट। तो कुछ वर्ड्स हैं, उनको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। इफ द एंगुलर the angular diameter of the moon be 30 minutes, if the angular diameter of the moon be 30 minutes, of the moon be 30 minutes, comma, how far from the eye of a coin, how far from the eye, how far how far from the eye a coin of diameter, a coin of diameter 2.2 centimeter be kept, 2.2 centimeter be kept to hide the moon, to hide the moon.
टू हाइड द मून, ये पूछा जा रहा है। अब सबसे पहले मैं इसका मतलब डायग्राम बनाकर देखता हूँ कि किस तरीके से होगा ये। देखिए मैं ये मिटा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इधर से, ये पूरा ही मिटा रहा हूँ। देखिए ये एक ना खेल की तरह है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हुए हैं ज़मीन पर, कहीं पर भी, कहीं ग्राउंड में खड़े हैं, ओपन ग्राउंड में, और ओपन ग्राउंड में खड़े होकर हम अपनी आंखों से मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो हम उसको देख रहे हैं। अब क्या है, इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, तो एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून का मतलब क्या है कि जो मेरी आंख पर, जो हमारी ऑब्जर्वर की आई पर जो एंगल बन रहा है, किसका, एंगुलर डायमीटर का, मतलब मून का जो पूरा डायमीटर जो आप देख रहे हैं, तो वो जो आपकी आई पर जो एंगल बन रहा है वो 30 मिनट बन रहा है। हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर, मतलब मैं अपनी आंख से अगर एक कॉइन को रखूं थोड़ी दूरी पर, तो वो कॉइन को हवा में तो लटकाऊंगा नहीं, अपने हाथ से पकड़े रहूंगा, तो कितनी दूर उस कॉइन को रखूं ताकि वो जो मून है वो छुप जाए। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ अगर मैं एक जगह स्टेबली खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ कहीं पर भी, तो मून मेरे साथ साथ चलता है। ठीक, लेकिन अगर मैं रुक गया हूँ कहीं पर, तो मैं ये देखता हूँ कि मून भी मेरे साथ रुक गया है। तो मैं खड़ा होकर एक कॉइन निकालता हूँ अपनी पॉकेट से, और कॉइन को ऐसे लगा लेता हूँ मून के आगे, ताकि मून पूरी तरीके से छुप जाए। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले, आप ये देखिएगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि यहाँ पर सोचो कि मून है, ये सर्कल, और ये इसका डायमीटर है, मून का डायमीटर। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, हम खड़े हुए देख रहे हैं इसको। ये हमने ऐसे देखा। अब ये वाला पोर्शन जो है, इसको आप कर्व्ड मान सकते हो इस तरीके से। फिर मैंने कहा कि मुझे अपनी आंख से कितनी दूर पर एक कॉइन रखना है, तो आप ये सोचो कि यहाँ पर हमने एक कॉइन रख दिया। हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर, कॉइन का डायमीटर दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे, अब आप ये देखो कि जैसे 2.2 सेंटीमीटर भी दे रखा है ना, तो मेरा एंगल तो ये सेम ही रहने वाला है। ये एंगल कितना दे रखा है, 30 मिनट, 30 मिनट। अब ये जो इसका डायमीटर है 2.2 सेंटीमीटर, इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि चलो भाई ये भी ना इतना छोटा है 2.2 सेंटीमीटर, तो मान लो कि ये भी जैसे कि एक छोटा सा कर्व बन रहा हो, तो ये तो वाकई में छोटा है। और यहाँ से मून जो है वो इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि उसके डायमीटर को भी मैं कर्व्ड डायमीटर मान सकता हूँ। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हाउ फार, ये पूछा है ना हाउ फार फ्रॉम द आई, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा सेक्टर ही तो बन गया भाई। ये रेडियस, ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, और ये हो गया एंगल। ठीक है, तो ये जो डायामीटर है इसको मैं बोल दूंगा स्मॉल एल। ये कितना दे रखा है, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, 30 मिनट, हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर इतना। तो अब बस मेरे को आप ये देखिएगा कि यहाँ से मुझे इसको मून को छुपा लेना है। तो मेरे को ज़रूरत किस चीज़ की है, मेरे को तो बस ये डिस्टेंस ही निकालना है ना आर, तो मुझे उस मून से कोई लेना देना नहीं।
तो ये इतना सब कुछ जो समझा रखा है, ये इतना सब कुछ सिर्फ ये बताने के लिए समझा रखा है कि अगर आप मून को देख रहे हैं तो उसको देखने में जो आपका एंगल है ना आई का, आपका एंगल वही बनेगा, क्योंकि आप अपने आई को आप ऐसे लगा रखा है, आपने ऐसे देख रहे हो आप मून को, आपने अपनी आई को नहीं हिलाना है वहां से, आई तो ऐसे ही रहेगी। आपको आंख के आगे एक कॉइन को लगा देना है बस। तो जब आप कॉइन को लगा दोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एंगल को चेंज नहीं करा। तो मून को देखते टाइम अगर आपका 30 मिनट एंगल था तो कॉइन को देखते हुए भी आपने एंगल चेंज नहीं करा है, तो एंगल तो 30 मिनट। और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये 2.2, तो भैया फिर ये आर कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू, पहले तो 30 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 30/60, 30/60 डिग्रीज, यानी कि 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर मैं कहूँगा कि इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 2r/पाई इज इक्वल टू d/90। तो 2r इंटू 90 कितना हो गया, 180r इज इक्वल टू पाई डी। तो r कितना हो गया, पाई/180 इंटू डी। तो यहाँ पर पाई/180 को d से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, d हमारा 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई/180 से, तो ये हो गया पाई/360 रेडियन। नाउ थीटा इज इक्वल टू L/R, निकालना है मुझे r, तो r कितना हो गया, L/थीटा, मतलब L डिवाइडेड बाई थीटा। अब L कितना है 2.2, 2.2 डिवाइडेड बाई थीटा कितना है पाई/360, पाई/360 हो गया। ठीक है, इधर करते हैं, r इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 360/पाई। तो 2.2 का पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, तो 22/10 मल्टीप्लाइड बाई 360/22/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया, या 7 36 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 6 42, 7 3 21 और 4 25, 252 सेंटीमीटर। कॉइन को आंखों से 252 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा तो मून पूरी तरीके से छिप जाएगा कॉइन के पीछे। बताइए जी, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद फिर मैं आगे के 2 क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये करना आप लोग अपने आप ट्राई। मैं करवा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल नंबर 17 ये है क्लॉक को लेकर। क्लॉक जो होती है उसमें मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, तो उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे, तो वो जरा देखता हूँ, वो वाला क्वेश्चन देखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, full stop. How far does it tip move in 40 minutes? How far does it, how far does its tip move in, does its tip move in 40 minutes? अब देखिएगा, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक वॉच बनाता हूं। तो वॉच जो होती है वो सर्कुलर डायल होता है वॉच का।
बाहर से चाहे भले ही वो कई बार स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगल शेप का बना ले, लेकिन अंदर जो उसका डायल होता है, जो वो मूव करती है उसकी नीडल, वो सर्कुलरली ही मूव करती है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर ये बना दिया ऐसे, ये वॉच हो गई, और यहाँ पर 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does it tip move in 40 minutes? तो इनिशियली मान लीजिए कि जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर है। मिनट हैंड का मतलब क्या हो गया, मिनट वाली जो सुई होती है, जो निडल होती है मिनट वाली, तो मिनट वाली नीडल को मान लीजिए कि वो 12 पर है, तो 40 मिनट में 40 मिनट्स में कितना आ जाएगी, वो 12 से चलते 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 8 पर आ जाएगी। आप जानते हैं कि ये 1 इज फॉर 5 मिनट्स, 2 इज फॉर 10 मिनट्स, 15 20 25 से 30 35 और 40, तो वो चलते चलते यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो इसने इस तरीके से एक सर्कुलर सेक्टर इस तरीके से स्वीप कर लिया। तो यहां से लेकर यहां तक वाला एंगल मेरे को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर बता रहा हूं इसको। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं मिनट हैंड की बात करता हूं, तो मिनट हैंड हर घंटे, पूरा जो 1 घंटा होता है 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में 60 मिनट का मतलब यहां से लेकर यहां तक मिनट हैंड जो है वो धीरे 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 चलती है। 1 घंटे में वो पूरा एंगल कितना स्वीप करती है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में कितना एंगल स्वीप करती है वो, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, सो इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये जो 60 है ये कितना आ जाएगा, ये 360 के नीचे आ जाएगा, तो 60 6,000, तो 6 डिग्री 1 मिनट में 6 डिग्री, सो इन 40 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 40 यानी कि 240 डिग्री। तो 40 मिनट में उसने कितना एंगल स्वीप कर लिया, 240 डिग्री। अब इस एंगल को वो बोल रहे हैं, इस एंगल को 240 डिग्री दे रखा है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने का आप ये देखिएगा तरीका क्या है, वही R इज इक्वल टू डी पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी कितना है 240, 0 से 0 कैंसिल, और 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रेडियन में एंगल। अब वो बोल रहे हैं हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स, तो इसकी जो टिप है वो कितना मूव कर रही है, यानी कि वो ये वाली लेंथ पूछ रहे हैं कि टिप ने कितना मूव करा, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर की तो हो जाएगी। बताइए बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। ये सबको समझ में आ रहा है, विदुषी, आंगी, दीपांशी? Yes, sir. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि उसकी टिप कितना मूव कर रही है, तो हम ये कहेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इट इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। तो आर क्या है, जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये 1.5 सेंटीमीटर लंबी है जो सुई है, मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो नीडल है 1.5 सेंटीमीटर, तो आर हो गया 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई बाई 3, ये हो गया पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 2 पाई। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया, इन्होंने इस क्वेश्चन में ये दे रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो जो आर्क की लेंथ आई वो 2 पाई आ गई,
तो पाई की जगह 3.14 डालो तो 2 इंटू 3.14 कितना हो गया? 6.28 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो टिप है नीडल की, उसने कितना लेंथ ये वाला ट्रेवल करा? 6.28 सेंटीमीटर। बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं, ये भी वॉच वाला ही है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 18। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एग्जांपल 18, फाइंड द angle between the minute hand of a clock and the angle between the minute hand of a clock and the hour hand when the time is and the hour hand when the time is 7:20 a.m. when the time is 7:20 a.m. ठीक है जी। अब आप ये देखिए 7:20 a.m. का मतलब क्या है, अब ये देखना है। तो पहले तो आप एक वॉच बना लो। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही हवा में मत उड़ा देना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए यहां पर ये तो क्लॉक का सेंटर हो गया, इधर 12, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और 12। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो आर वाली नीडल है, यानी कि छोटी वाली जो नीडल है वो तो 7 पर है, और जो बड़ी वाली नीडल है वो 4 पर है। 7:20 ऐसे ही होते हैं। बताइए जी, सभी को इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप ये देखिएगा, क्या 7:20 पर ये जो आर वाली नीडल है, क्या ये एग्जैक्टली 7 पर होती है या इससे No, थोड़ा आगे पीछे होती है? कहाँ होती है? sir. 8 और 7 की थोड़ा बीच में आने लगती है. बिल्कुल। क्या होता है कि ये धीरे 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 ये 7 और 8 के बीच में आने लगती है। तो क्या होगा कि जब 12 से चलते 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 मिनट की नीडल 6 पर आ जाती है, तो ये 7 और 8 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होती है। ठीक। तो जब अब ये यहां तक आई है, तो इसका मतलब ये नीडल 7 पर नहीं होगी, ये 7 से मामूली सा आगे होगी। बिल्कुल मिड पॉइंट तो नहीं कह सकता, पर मामूली सा आगे होगी। पर हम समझ जाते हैं कि हाँ, अभी ये पूरी तरह से 8 पर नहीं है, तो 7:20 हो रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि जब 7:20 हो रहे हैं, उस टाइम पर इन दोनों नीडल्स के बीच में एंगल कितना है। ठीक है। तो आप ये सोचिएगा कि दिन की शुरुआत कब होती है। टेक्निकली दिन की शुरुआत कब होती है? वैसे तो हम ये कहते हैं जब रोशनी हो गई तब दिन की शुरुआत हो गई। 12 AM। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर 12 बजे होती है। बिल्कुल। टेक्निकली दिन की शुरुआत रात के 12 बजे होती है, रात के 12 बजते ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो जब 7:20 हुए हैं, तो 7:20 का मतलब ये है कि 7 घंटे और 20 मिनट पास हो चुके हैं। समझ गए? 7 घंटे और 20 मिनट हो चुके हैं पूरे दिन के। तो हम ये कहते हैं कि 7:20 AM means that 7 hours and 20 minutes of a day एक्सक्यूज मी सर। has been passed। बोलिए।
सर हम इसमें क्या वो 7 घंटे के जो 360 डिग्री एंगल से वो भी काउंट करेंगे? बिल्कुल वही करेंगे। आप ये देखिएगा कि 7:20 में हमने ये कहा कि 7 घंटे और 20 मिनट दिन के पास हो चुके हैं। तो मैं अब बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा आर हैंड की। मिनट हैंड को तो मैं देख लूंगा, मिनट हैंड में कोई मुश्किल नहीं है। तो आर हैंड की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वो एंगल पूछ रहे हैं ना, ठीक है। एंगल स्वेप्ट बाई आर हैंड, जो आर वाली जो नीडल है, एंगल स्वेप्ट बाई आर हैंड इन, ये जो आर वाली जो नीडल है ना, ये जो आर वाली नीडल है, इसमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक कब जाती है भाई? सुबह 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे ये यहाँ पर थी आर वाली नीडल। फिर धीरे 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 सुबह के 7 बजे, फिर 8 बजे, 9, 10, 11, फिर दोपहर के 12 बज गए। तो पूरे के पूरे 12 घंटे में, 12 आवर्स में ये 360 डिग्री एंगल स्वेप्ट करती है। ये समझ गए कि नहीं बताइए? ये समझ में आ गया? Yes, sir. है ना, कि 12 घंटे में वो एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है जो आर वाली नीडल है। और जो मिनट वाली नीडल है वो 1 घंटे में ही पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी कि 60 मिनट्स में ही लगा लेती है। तो एंगल स्वेप्ट बाई आर हैंड इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में, बेटा 1 मिनट वेट करिए, मेरा ना एक कॉल आ रहा है, बस मैं 1 मिनट में आया।
हाँ जी, बस 1 मिनट में करवा रहा हूँ। चलिए जी, तो अब आप ये देखिएगा कि एंगल स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में जो आर हैंड है वो कितना एंगल स्वीप कर लेता है? वो 12 घंटे में जाकर 360 डिग्री एंगल स्वीप करता है। 360 डिग्री एंगल स्वेप्ट बाय आर हैंड इन 12 आवर्स, ये हो गया 360 डिग्री। अब इसके बाद 12 आवर्स का मतलब फिर वो 1 घंटे में कितना करेगा? तो एंगल बस पूरा ना लिखकर सीधा सीधा यही लिख दो, इन 1 आवर, इन 1 आवर कितना? 360 अपॉन 12, ठीक है। तो 12 1 घंटे में वो 30 डिग्री एंगल स्वीप करता है। जो आर हैंड है 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल स्वीप करता है। तो अब आप ये देखिएगा कि 1 घंटे में इतना, और मुझे कितने घंटे में देखना है? मुझे ये देखना है कि 7 घंटे 20 मिनट। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मैं इसको ना पूरा का पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं ये कहूंगा इन 60 मिनट, 1 आवर का मतलब तो 60 मिनट ही हो गया ना। इन 60 मिनट 30 डिग्री इतना एंगल स्वीप कर रहा है। तो इन 1 मिनट 30 अपॉन 60 यानी कि हाफ डिग्री। मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आर हैंड की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड की बात मैंने नहीं करी है। बताइए। यस सर। यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए बेटा। विदुषी, अर्जुन, आस्था, भव्या, दिवस, कृति। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए तो मैं इधर से मिटा रहा हूं। हाँ लक्ष्य, कुछ पूछ रहे हो क्या? लक्ष्य कुछ पूछ रहे हो? नो सर। ओके ओके। तो अब देखिएगा कि 1 मिनट में 1 हाफ डिग्री, तो हम ये कहेंगे कि 7 घंटे 20 मिनट में, देयरफॉर इन 7 आवर्स 20 मिनट्स। 7 घंटे का मतलब 7 इंटू 60 मिनट्स प्लस 20, तो 420 प्लस 20 यानी कि 440 मिनट्स। इन 440 मिनट्स, 440 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में आधा है, तो 440 मिनट्स में हो जाएगा कितना? 440 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये हो गया 220 डिग्रीज। समझ गए कि 7 घंटे 20 मिनट में वो 220 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है। ठीक, ये मेरा काम फिनिश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड के बारे में मैं ये देख चुका हूं कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल स्वीप करता है। तो जब 7 बजे थे, जब 7 बजे थे तब तो मिनट हैंड 12 पर ही था ना। तो यहां से यहां तक आने में मतलब केवल 20 मिनट में बताना है आपको। हम मैं कहूंगा एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड in 20 minutes, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 20 में कितना हो गया? 120 डिग्री। बताइए जी, समझ गए कि नहीं? बताओ Yes, ये sir. समझ में आ गया है ना? तो अब मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। मैंने आर हैंड का भी निकाला कहाँ से? जब बिल्कुल दिन की शुरुआत हुई थी, यानी कि तब मेरा जो नीडल था आर वाला वो 12 पर था। तो उसको रात के 12 बजे से सुबह 7:20 तक ये कितना ट्रेवल करा, कितना एंगल इसने करा स्वीप? 220 डिग्री। और मिनट हैंड तो हर घंटे पर 12 पर आ जाता है, तो यानी कि जब सुबह के 7 बजे होंगे तब भी ये 12 पर ही था। तो यहां से और यहां तक आने में उसने कितना एंगल स्वीप करा?
केवल 120 डिग्री। तो इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम 12, तो 12 से यहाँ तक आने में इसको लगा 220 डिग्री और 12 से यहाँ तक आने में इसको लगा 120 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 डिग्री। समझ गए कि नहीं? सभी को क्लियर है बेटा? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपको अब फाइनली इसका होमवर्क भेजूंगा और ये हमारा पहला वाला जो चैप्टर है आरडी का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ये फिनिश हो गया। ठीक है, इसका होमवर्क भेजूंगा, फिर दूसरा चैप्टर कल परसों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। और जो ये आपकी है अभी जो सेट्स की मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा उसका टाइम मैं अभी ग्रुप पर भेज देता हूँ। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. ओके जी, ओके Thank you, sir. ओके।